जी, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं ज़ियाउल्लाह खान एडवोकेट्स। ज़ियाउल्लाह खान साहब, एक मरतबा फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से एक बड़ी अहम तरीन दिलचस्प ख़बर आ रही है। वो यही बताई जा रही है कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उसमें एक अहम तरीन फ़ैसला जो है वो महफूज हुआ था, और फ़ैसला महफूज होने के बाद अब जो सूरत हाल है वो बड़ी दिलचस्प इस वक्त हो चुकी है। ख़ुसूसी तौर पे इमरान खान के हवाले से 9 मई के जो फ़ैसले आ रहे हैं उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को रिलीफ मिलना शुरू हो चुका है। लाहौर हाई कोर्ट है, रावलपिंडी लाहौर हाई कोर्ट बेंच है, इसके साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, दीगर जो कोर्ट्स हैं इसमें से भी 9 मई के अब फैसले आना शुरू हो चुके हैं। सबसे पहले जो महफूज किया गया फ़ैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जिसमें इमरान खान और बुशरा बीबी के हवाले से दरखास्तें लगाई गई थी, उसके हवाले से डेवलपमेंट बताइएगा। और मौजूदा जो 9 मई के अंदर अब आगे क्या इसके से की स्टेज नज़र आ रही है? देखें, 9 मई के बहुत सारे ऐसे केसेस जो आपने भी कवर किए, जो अवाम पाकिस्तान ने भी देखे। हमने पहले दिन से कहा था कि 9 मई एक भोंडी साजिश है और ताकतवरों ने की है, और उसमें आला कार बनी है जो आज की मौजूदा PDM है, जिसे आप एक कचूमर नुमा हुकूमत कह सकते हैं। एक ऐसी हुकूमत जिसमें कच्चे पक्के के दोनों डाकू शामिल हो के इस तरह की हरकत कर रहे हैं। बेसिक जो आपको और आपके नाजरीन को बताने की बात है वो ये है कि हमने पहले दिन से ये क्लेम किया था, ये स्टेटमेंट्स दी थी, ये हकीकत अवाम को आश्कार कराई थी कि ये सियासी केसेस हैं। इन केसेस से किसी भी किस्म की कोई भी ऐसी चीज़ नहीं मिलनी जो ये पोर्ट्रेट कर रहे हैं या जो ये निकालना चाह रहे हैं कि इसमें अवाम पाकिस्तान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग शामिल हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 28 से 30 साल जिदोजहद की, पुरअमन जिदोजहद की। आज तक इमरान खान ने किसी भी स्टेटमेंट में, किसी भी रिकॉर्ड का कोई एक क्लिप उठा के दिखा दें जिसमें उन्होंने पुरतशद्दुद कार्रवाइयों को प्रमोट किया हो या कहा हो कि नहीं आप जाके चढ़ाई कर दें, तो ऐसा कभी भी नहीं था, ना होगा। आप एक चीज़ को वाज़े रखें कि जो सियासी केसेस होते हैं वो जब भी आईनी अदालतों में आते हैं, जब भी ओपन कोर्ट आर्गूमेंट्स होते हैं, जब भी किसी अदालत में केस जाता है, तो वो वाज़े तौर पे महसूस हो रहा होता है, जिसमें 50 सहाफ़ी पीछे बैठे कवरेज कर रहे होते हैं, जिसमें 50 वकील बैठे होते हैं, जिसमें आप देखें कि आम आवाम को वो केसेस सुनने की इजाज़त होती है। तो ऐसी सूरत हाल में जजेस भी मजबूर हो जाते हैं हक़ पे मबनी फ़ैसले देने के लिए। और ऐसे हालात में कि जब आपको नज़र आ रहा हो कि वाज़े हकीकत आईना और शीशा क्या दिखा रहा है, तो फिर आपको हक़ पे मबनी फ़ैसले करने पड़ते हैं, जिसमें बहुत सारी मिसालें इसी महीने की मौजूद हैं। हमारे एक हाई कोर्ट के लाहौर के वकील हैं अफजाल अजीम पहाड़ साहब, उन्होंने शहबाज शरीफ के मुकाबले में इलेक्शन लड़ा और फॉर्म 45 के हिसाब से तो जीता, लेकिन फॉर्म 47 के ज़रिए उनको भी हरा दिया गया। तो ऐसे बहुत सारी दर्जनों मिसालें मौजूद हैं जिनमें लोगों को बरी किया गया है, जिनमें ज़मानतें दी गई हैं, जिनके केसेस ख़त्म किए गए हैं। ऐसे बहुत सारे हमारे लोग आज भी ग्राउंड पे मौजूद हैं और उससे कहीं ज़्यादा बेहतर अंदाज में और कहीं ज़्यादा ताकत के साथ वो डट के दोबारा इमरान खान के नारे लगा रहे हैं और पाकिस्तान के नारे लगा रहे हैं। तो पाकिस्तान की आवाम सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान से प्यार करती है, इमरान खान से प्यार करती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से प्यार करती है, अपने मुल्क से प्यार करती है। अपने मुल्क से प्यार करने वाले लोगों को आप किसी भी स्टेज पे ये नहीं कह सकते कि ये हमसे कम मुहब्बे वतन है। वो हमसे ज़्यादा मुहब्बे वतन होता है एक आम पाकिस्तानी, स्पेशली उसमें जितने वकला को। सर, अब ये जो 9 मई के केसेस हैं वो तो अब आना शुरू हो चुके हैं, इमरान खान के हवाले से भी बड़े रिलीफ मिलना शुरू हो चुके हैं। सेकंडली मुझे ये सेकंड कीजिएगा, जो फैसल वाडा साहब की स्टेटमेंट आती है ख़ुसूसी तौर पे पिंकी के हवाले से, उस के स्टेटमेंट के बाद आपको क्या लगता है पिंकी की केस का, उसका और जो इशारा दिया है फैसल वाडा की जानिब से, वो इशारा किसकी तरफ था? अब एक तरफ तो इशारा उन्होंने किसी और की तरफ किया था, तो वो इशारा उल्टा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर अब दोबारा वापस आ रहा है। तो दूसरा ये बताइएगा, मौलाना फजलुर रहमान साहब की बड़ी स्टेटमेंट सामने आई। उन्होंने कहा कि मैं अब सड़कों की तरफ निकलने लगा, मेरा किसी ने कोई कत्ल किया तो उसकी रियासत ज़िम्मेदार होगी।
देखें 78 साल बाद आज उनको ये बात समझ आई है मौलाना फजल रहमान साहब को। आते हैं इन चीज़ों पे। पहले मैं आपको आपके पिछले सवाल का जवाब दे दूं, वो ये कि जिस तरह की हमें आज पोजीशन लग रही है कि बुशरा बीबी के हवाले से तीसरा दिन है, चौथा दिन है, आज एक फ़ैसला महफूज किया गया उनकी सेहत के हवाले से, उनको हॉस्पिटल मुंतकिल करने के हवाले से और उनकी फ़ैमिली की मुलाकात के लिए और उनके ज़ाती मुआलिजीन को उन तक रसाई देने के लिए, यानी उनके जो फैमिली डॉक्टर्स हैं उन तक रसाई देने के लिए, तो वो उसमें हम पुरुमीद भी हैं। हमें यही महसूस होता है कि आगे चल के चीज़ें हकीकत पे मबनी नज़र आएंगी आपको। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो जिसमें अवाम पाकिस्तान आज भी सस्पेंस में हैं। उनके सस्पेंस को हम आगे चल के क्लियर ज़रूर करेंगे और उनको हकीकत बताएंगे कि आज की जो मौजूदा पोजीशन है, जो आगे आने वाले हालात हैं, वो किस तरफ जा रहे हैं और आपके लिए किस किस तरह की कौन सी खुशखबरियाँ मौजूद हैं और आपके लिए ये दिन फिरने वाले हैं। लेकिन एक चीज़ देखें कि अदालतें अब मजबूर हो गई हैं कि एक ही जमात पे, एक ही टाइप के लोगों पे जुल्म करा के या कर के या उनके ख़िलाफ़ फ़ैसले दे के, तो वो भी थक चुके हैं। उनकी फैमिलीज़ अब उनको शर्मिंदा करती हैं। उनके बच्चे जब वो घर जाते हैं तो उनको आईना दिखाते हैं। तो ये चीज़ें अभी बहुत सारी जो पाइपलाइन में हैं और जो मिक्सअप हैं वो चल रही हैं। आगे चल के चीज़ें बेहतर हो जाएंगी और मंडे से आपको नज़र आएगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली, हमने अब हुकूमत को वार्न कर दिया है, हकीकी और आखिरी अल्टीमेटम दे दिया था कि इस मंगल तक आप अपने मामलात सुधार लें, बेहतर कर लें। फिर हमारे पास जो ऑप्शन हैं उसमें ना हम आपको मैं 1 बाय 1 आपको गिनवा देता हूं, ना हम आपको असम्बली चलाने देंगे, ना हम आपको हुकूमत चलाने देंगे, ना हम आपको मुल्क चलाने देंगे, ना हम आपको रोड्स चलाने देंगे। हम आके अडियाला भी बैठेंगे, हम आके डी चौक भी बैठेंगे, हम मुल्क का एक एक कोना जाम भी करेंगे। हम उसके अलावा जो कर सकते हैं आपके ख़िलाफ़ पुरअमन जिदोजहद करते रहेंगे। आपने गोलियां चला के देख ली, आपने शोहदा बना के देख लिए, आपने चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करके देख लिया, आपने लोगों को पाबंद सलासल करके देख लिया, आपने जिस तरह का तशद्दुद करना था करके देख लिया। आपकी ताकत जवाब दे गई है। हमारे सीने आज भी हाजिर हैं गोलियां खाने के लिए, हम आज भी हाजिर हैं जेलों में जाने के लिए, हम आज भी हाजिर हैं आपका तशद्दुद बर्दाश्त करने के लिए। लेकिन हमारे मुंह से एक ही लफ्ज़ निकलेगा कि पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला जो आपकी ख्वाहिश थी, जो आपकी सोच थी। बाकी जहाँ तक बात है कि फैसल वाडा के हवाले से, फैसल वाडा को इजाज़त मिल गई है कि उसका सिर्फ़ एक जुमला जो आपके नाज़रीन को हकीकत समझ आ जाएगी कि अब फैसल वाडा का पट्टा उनके ख़िलाफ़ खोल दिया गया है जिनके लिए वो टाएं किया करते थे, जिनकी चापलूसी करने में कोई कसर उठा नहीं रखते थे, जिनको अपने वालिद का दर्जा दिया करते थे, उनके ख़िलाफ़ भी उनका पट्टा खोल दिया गया है। और हकीकत पे मबनी अब स्टेटमेंट्स आना शुरू हो जाएंगी। आप देखिएगा कि वो तमगों वाली जो सरकार है उसकी अब सिंध में भी हुकूमत नहीं रहेगी और उसके ख़िलाफ़ जो ये पिंकी वाला केस बन रहा है ना, ये केस इतना मजबूत उसके ख़िलाफ़ बनेगा कि अवाम पाकिस्तान उसको वोट देना तो दूर की बात, उसको देखना भी गवारा नहीं करेगी। और दूसरी बात कि नून लीग से जब उन्होंने 28वीं तरमीम पास करानी है तो फिर वो जहाज़ वाली सरकार और छोटे जहाज़ वाली और बड़े जहाज़ वाली, सेकेंड हैंड जहाज़ और 0 मीटर जहाज़, वो 10 अरब और 20 अरब का फ़र्क भी अब ख़त्म होने लगा है। अब देखिएगा कि ये इनको ब्लैकमेल करके इनसे तरमीमें भी पास कराएंगे और इनकी हुकूमत को भी चलता करेंगे। अब इस आज के दिन के बाद ये इनके लिए मुमकिन ही नहीं रहा कि इनको वो कंटिन्यू कराएं जिसमें जो दावे किया करते थे कि 6 महीने में मईशत संभल जाएगी, जो दावे किया करते थे कि साल के अंदर मुल्क के हालात ज़ियाउल्लाह खान एडवोकेट, यहाँ से मैं आपको रोकूंगा कि एक दिन पहले यही पिंकी के बारे में कहा जा रहा था कि तमगे वाली सरकार और फिर जहाज़ वाली सरकार के ख़िलाफ़ जो है खुरा जाएगा। तो क्या समझते हैं 28वीं तरमीम के लिए सिर्फ एक बयान ही काफ़ी था? तमगे वाली सरकार डर गई है और फिर जहाज़ वाली सरकार भी डर गई है और केस का मोड़ जो है वो बनिगाला मोड़ दिया गया है। यही हकीकत है। ज़बरदस्ती कराई जा रही है कि बजाय इसके कि वो हकीकी खुर्रा, हकीकी मुजरमों के घर तक जाए,